हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से यांग काई अब सिया के साथ उस जंगल में पहुंच चुका होता है उसी ट्रेजर की तलाश में, और इनका पीछा अपनी पूरी टीम के साथ वही लॉन्ग जायतियान कर रहा होता है। साथ ही यहाँ एक और भी बंदा यांग काई के पीछे पड़ चुका था जो कि फेंगयू टावर सेक्ट से होता है। यहाँ वो जो नुलांग होता है अपने 2 चमचों के साथ यांग काई का पीछा कर रहा होता है ताकि वो अपने भाई के बारे में यांग काई से पूछ सके, क्योंकि कुछ महीने पहले यांग काई के साथ ही उसके भाई होताओ और चिन को दिखा दिया था। तभी से ये दोनों बंदे ही गायब है और इसी का पता लगाने के लिए नुलोंग जो होता है वो यांग काई का पीछा कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो जो मिस्टर लॉन्ग होता है उसे धर दबोचता है, फिर उसे अपनी ही टीम में शामिल कर लेता है क्योंकि इन दोनों का ही इरादा यांग काई को जान से मारने का था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग काई जो होता है सिया के साथ काफी अच्छा टाइम बिताता है। दोनों की ही धीरे धीरे आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है कि अचानक से तभी सिया को कुछ आहट सुनाई देती है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। जैसे ही वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस डायरेक्शन की तरफ जाती है, यहाँ इन दोनों का सामना एक बहुत ही बड़े और खतरनाक बीस्ट से हो जाता है। वो जो बीस्ट होता है इन पे हमला करने के लिए इनके पीछे लग पड़ता है, लेकिन ये दोनों चालाकी से एक बड़े से पत्थर के पीछे अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं। बीस्ट इन्हें नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है कि इतने में ही यांग काई को कहीं दूर से एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वो जब सिया के साथ उस रोशनी के पीछे जाता है तो पाता है कि वहाँ पे करोड़ों फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब ये नज़ारा बहुत ही अमेजिंग होता है। वहाँ सैकड़ों फूल देख करके इनका मन तो मोहित हो जाता है। जब यांग काई इन फ्लावर्स के बारे में सिया से पूछता है तो वो बताती है कि ये खास तरह के फूल हैं जिन्हें चियांग फ्लावर कहा जाता है। यहाँ सिया के पास तो एक अलग ही तरह की फिजिकल स्किल है जिसका यूज करके वो किसी भी तरह के हर्ब्स को वहीं पे ही रिफाइन कर सकती है। इसका वो नमूना दिखाती है और उस फ्लावर को वहीं रिफाइन करते हुए एक पिल बना देती है। आगे जो सिया होती है इस पिल को यांग काई को सौंप देती है। यांग काई यहाँ उसकी स्किल की काफी तारीफ करता है और उसे कहता है कि हमें आगे बहुत लंबा सफर तय करना है, इसीलिए फिलहाल के लिए अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखो क्योंकि इमरजेंसी में ये काम आएगा। अगर तुमने यहाँ पे इन फ्लावर्स को रिफाइन करने के लिए सारी एनर्जी वेस्ट कर दी तो फिर आगे हमारा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सिया भी उसके एडवाइस को मानते हुए अब आगे बढ़ती है। आगे यहाँ सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। यहाँ पे वो मिस्टर लॉन्ग जो होता है वो अपनी टीम के साथ यांग काई का पीछा करते हुए जंगल के अब काफी अंदर तक आ चुका था। अपने साथ उसी फेंगयू सेक्ट के एक डिसाइपल नुलोंग को भी साथ लाए थे जिसे उन्होंने ही मार करके जख्मी कर दिया था। इस बात से जो नुलोंग होता है वो काफी ज्यादा तैश में होता है कि ये लोग एक तो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जानबूझ करके इन्होंने हमें अपने साथ चलने को कहा है ताकि हमसे गधों की तरह काम करवा सकें। ये मिस्टर लॉन्ग तो खुद शहंशाह की तरह बैठा रहता है और सारा बोझ हमसे ढुलवाता है। अब आगे वो मिस्टर लॉन्ग जो होता है वो एक नंबर का ठरकी किस्म का बंदा होता है। वो अपने ही एल्डर वेन से कहने लगता है कि तुम्हारी एडवाइस मानते हुए रात यांग काई को जान से मारने का अच्छा मौका था, लेकिन तुमने उन ट्रेजर्स के लालच में मुझे उसे नहीं मारने दिया। अब तो उसका पीछा करते हुए हम जंगल में काफी दूर तक आ चुके हैं और जब से यांग काई के साथ मैंने उस लड़की को देखा है मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं जल्द से जल्द उस लड़की को पाना चाहता हूँ, इसीलिए उन्हें किसी भी हाल में जल्दी पकड़ो क्योंकि अब उस लड़की को देखे बगैर तो मेरा जी नहीं लग रहा। इस पे एल्डर वेन उसे कहते हैं कि इतना भी ज्यादा बेसब्रा होना ठीक नहीं है। हम पिछले 2 दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं और इन दिनों में उनकी जो रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए वो हमसे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो यहीं आसपास में ही होंगे। अब आगे वापस से रात हो जाती है। यांग काई बस यही सोच रहा होता है कि पिछले 2 दिनों से वो जो सिया है वो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस बिहेव कर रही है। वो रास्ते में चलते चलते रुक जाती है। जब भी थोड़ा रुकने के बाद हम फिर से अपनी जब जर्नी शुरू करते हैं वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा वीक महसूस करती है, जिसका मतलब जरूर वो मुझसे कुछ ऐसी बात छिपा रही है जिसे मुझे जानना ही होगा, क्योंकि हर रात यहाँ जो सिया होती है वो आधी रात में ही कहीं चली जाती है। यांग काई जब उसे फॉलो करने के लिए उसे पीछे जाता है तो वो उसे अपने साथ चलने से मना कर देती है। यहाँ यांग काई अपने इन्हीं ख्यालों में होता है कि सिया वापस आ चुकी थी। जैसे ही यांग काई की नजर सिया पे पड़ती है वो बेचैन हो जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन वाकई में खराब थी। या उसे फिर से नहीं बताती कि हर आधी रात को वो क्यों चली जाती है, लेकिन जैसे ही यांग काई उसे संभालता है वो उसे कहती है कि मुझे पहले रिकवर होने दो, सुबह होने से पहले कल्टीवेट करके मैं अपने आप को रिकवर कर लूंगी, इसके बाद ही हम सुबह में ही अपनी जर्नी तय करेंगे, क्योंकि कल ही वो दिन है जिसमें 9 यिन एनर्जी अपीयर होता है और इसी 9 यिन एनर्जी को तुम्हें कंडेंस करके युआन दियू में ट्रांसफर करना है। एक बार जब वो यिंग एनर्जी
डीओ यानी ओस के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसका यूज करके मैं ट्रू एसेंस रियल्म में आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस यिन एनर्जी को निकलने के बाद हमें इस पे पैनी नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि एक बार अपीयर होने के बाद ये तुरंत ही छिप जाता है। इसीलिए इसके हाइड होने से पहले ही हमें इसे कलेक्ट करना होगा। अब इन दोनों को बस सुबह का इंतजार था। यहाँ पे जो सिया होती है अपने आप को हील करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी इनके ऊपर तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आनी बाकी थी। अचानक से ही उनकी तरफ एक मिस्टीरियस अटैक होता है। पूरी जमीन ही बर्फ से ढक जाती है। इस पे सिया उसे बताती है कि ये एनर्जी कल सुबह नहीं बल्कि आज ही इसी टाइम दिखने वाला है, और मेरे हाथ में ये जो जेड पेंडेंट है सिर्फ यही यिन एनर्जी को पहचान सकता है। अब आगे उस यिन एनर्जी को कंडेंस करने के लिए यहाँ जो सिया होती है उस जेड पेंडेंट के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगती है। इसके लिए यांग काई की जरूरत होती है, इसीलिए वो यांग काई से कहती है कि तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए। यांग काई यहाँ पे शर्मा जाता है कि आगे सिया ये उसके साथ क्या करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे वो उसकी मदद करने के लिए उसके काफी करीब बैठ जाता है। बाकी सिया जो होती है उस यिन एनर्जी को कंडेंस करने के लिए वो अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देती है। यहाँ पे सिया को देख करके यांग काई यही सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की इतनी कमाल की है, आखिर ये अपने साथ कितने सारे ट्रेजर्स लेके घूम रही है, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं है। अब यांग काई उसे जब घूर के देख रहा होता है तो अचानक सिया की नजर उस पे पड़ती है। सिया उसे कहने लगती है मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। यांग काई यहाँ सोचने लगता है कि पहले खुद ही मुझे पास आकर बैठने को कहती है और जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ तो मुझे छोरा समझ रही है, इसीलिए वो यहाँ एम्बैरस होते हुए उससे अलग हट जाता है। लेकिन वो सिया से कुछ ज्यादा ही दूर चला गया था, इसलिए सिया उसे कहती है कि अब इतना भी दूर मत जाओ। उस यांग एनर्जी को कंडेंस करने के लिए तुम्हारा मेरे करीब रहना जरूरी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ बल्कि मेरे पीछे ही मेरे साथ रहने को कह रही हूँ। अब यहाँ जो सिया उसे जो कहती है यांग काई के सर के ऊपर से जाता है, इसीलिए वो उससे पूछ बैठता है कि आखिर मुझे तुम्हारे पास क्यों रहना होगा। तो सिया यहाँ पे सोचने लगती है कि आखिर इस बुद्धू को मैं कैसे समझाऊं। फिर उसे समझाने के लिए वो आसान शब्दों का चुनाव करती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो यांग एनर्जी जमा होती है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है, उसे मैं वेस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पे फैली हुई जो ये 9 यिन एनर्जी है इसे कंडेंस करने के लिए तुम्हारी यांग एनर्जी की जरूरत होगी, तभी इसे जीता जा सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे यिन एनर्जी अब ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर बनते जा रही है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना जरूरी है ताकि यिंग और यांग दोनों बैलेंस हो जाएं। ये सुनते ही जो बेचारा यांग काई होता है उसे ये बात माननी ही पड़ती है और वो तुरंत उसके बगल में जाके बैठ जाता है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो जो लुलोंग होता है उसने यांग काई का पता जान लिया था। उसने ये खबर जाके मिस्टर लॉन्ग को दे दी होती है कि यांग काई और वो जो लड़की है उस ट्रेजर को पाने के लिए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। आगे नुलोंग उनसे कहता है कि वे दोनों एक ही जगह पे काफी टाइम से रुके हुए हैं, तो हमें उन पे हमला किस टाइम करना चाहिए। जिस पे वो मिस्टर लॉन्ग कहता है कि अब देरी किस बात की, जल्द से जल्द उस लड़की को मेरे पास खींच कर लाओ, क्योंकि अब मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। ये सब सुनते ही वो जो एल्डर वेन होता है वो समझ जाता है कि ये जो बंदा एक नंबर का ठरकी और छिछोरा है, ये तो एकदम वुमेनाइजर है जिसका दिमाग सिर्फ औरतों के पीछे ही दौड़ता रहता है। आगे एल्डर वेन उससे कहता है कि वो जो ट्रेजर्स की तलाश कर रहे हैं वो जल्द ही अपीयर होने वाला है, क्योंकि ऐसा माहौल इस पूरी घाटी में बन चुका है। इसलिए वे सभी उस घाटी के नीचे चल पड़ते हैं उन दोनों पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे जो अचानक से इतनी हलचल बढ़ गई होती है, सिया इससे चौकन्नी हो जाती है और यांग कैसे कहती है कि हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि कोई हमारे पीछे आ रहा है। जिस पे यांग काई उससे कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान है, काफी दिनों के सफर करने के बाद हम इस जगह पे पहुंचे हैं, तो हमारा इस जगह पे आखिर कैसे कोई पीछा कर सकता है। अगर कोई पीछा करता तो हमें इसके बारे में जानकारी जरूर होती। जिसपे सिया उसे बताती है कि मैं बहुत सारे लोगों की आहट सुन सकती हूँ, साथ ही ये सभी हाई लेवल के कल्टिवेटर्स हैं जिनके ब्रेथ मैं महसूस कर सकती हूँ, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के किसी सेफ जगह पे जाना होगा। कि तभी यहाँ पे एल्डर वेन पीछे से कहता है कि अब सेफ जगह पे जाने के लिए बहुत ही देर हो गई है। इतना कहते ही वो उन पे अचानक से हमला कर देता है। सिया यहाँ यांग काई को बचाने के लिए उसे पीछे धक्का दे देती है और खुद एल्डर वेन के इस अटैक को डॉज कर लेती है। देखते ही देखते ये दोनों ग्रुप्स आपस में जो होते हैं मार्शल फाइट शुरू कर देते हैं। यांग काई भी यहाँ इस फाइट में शामिल होना चाहता था, जिसपे सिया उसे रोकते हुए कहती है कि ये जो एल्डर तुम अपने सामने देख रहे हो ये एक ट्रू एसेंस रियल्म का कल्टिवेटर है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। कि तभी वहाँ पे वो मिस्टर लॉन्ग अपनी पूरी टीम के साथ इन्हें पीछे से घेर लेता है। अगर यांग काई के पूछने पर कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि वो लॉन्ग जायतियान है। अब जायतियान सर नेम सुनते ही वो समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है
जिसके बारे में मियार ने बताया था कि ये उसका होने वाला फियांसे है, जो कि उसके मुंह बोले ग्रैंडपा लॉन्ग का ग्रैंडसन है, जिससे वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके फादर ने इसे जबरदस्ती उसके पल्ले बांध रखा है। आगे वो कहता है कि वो ब्लडी बैटल गैंग के डिप्टी मैनेजर यानी कि ग्रैंडपा लॉन्ग का ग्रैंडसन है और बहुत ही जल्द वो मियार से शादी कर लेगा तो वो ब्लडी बैटल गैंग भी उसका होगा। अब इतने में वो जो नुलोंग होता है वो यांग काई से पूछने लगता है, दोनों ही गायब होने से पहले आखिरी बात तुमसे मिले, आखिर तुमने उन दोनों के साथ क्या किया जो अब तक वे नजर नहीं आ रहे, और मुझे लगता है कि तुमने ही उसे मार डाला है, इसीलिए मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ। यांग काई इनकी बातों को सुनकर सिया से कहता है कि ये दोनों यहाँ पे मेरे लिए आए हैं, इसीलिए इनका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसमें मिस्टर लॉन्ग उससे कहता है कि अब इतनी जल्दी कैसे, मैं इतने लंबे दिनों का सफर तय करके यहाँ पे सिर्फ इस लड़की के वास्ते तो ही आया हूँ, और ये इतनी ज्यादा खूबसूरत और लवली है, तो इसे हासिल किए बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, इसीलिए लड़की तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। आगे वो जो लॉन्ग होता है वो यहाँ सिया को ऊपर से नीचे तक घूरती हुई नजरों से देखने लगता है। आगे वो कहता है कि इस लड़की के साथ खेलने से जब मेरा मन भर जाएगा तो इसे भी मैं तेरे पास ही नर्क भेज दूंगा। यांग काई यहाँ सिया से कहता है कि ये हम दोनों के मुकाबले में ज्यादा लोग हैं, इसीलिए यहाँ से अभी कभी भागना ही बेटर प्लान है। वो दोनों वहाँ से भागने की सोच ही रहे होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग इनका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो यहाँ पे ये सिया को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है, यांग काई सिया को दूसरी तरफ कर देता है और उस लॉन्ग के पंचेस का जवाब वो अपने पंचेस से देता है, लेकिन ये सिया वहाँ से भाग पाती इससे पहले वो जो एल्डर वेन होता है उसका रास्ता रोक लेता है। आगे वो सिया पे लगातार अटैक्स करने लगता है। सिया उसके हर अटैक को डॉज कर लेती है। जैसे ही वो अपने मार्शल स्पिरिट से सिया पे एक भयानक अटैक करता है, वो उसे रोकने के लिए अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देती है। अब ये जो प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है, सिया के पास एक और वो लेवल का सीक्रेट ट्रेजर होता है, इसका यूज करके उसने ये प्रोटेक्टिंग शील्ड क्रिएट की थी, जिसके कारण वो उस एल्डर वेन के अटैक से बच जाते हैं। अब इस पे एल्डर वेन उससे कहने लगते हैं कि हालांकि तुम्हारे पास ये जो ट्रेजर है वो हेवन लेवल का एक एक्सीलेंट डिफेंस ट्रेजर है, जिसका यूज करके तुम मेरे अटैक से तो बच सकते हो, लेकिन ये जो लड़की है इसकी जो कल्टीवेशन पावर है वो काफी ज्यादा लो लेवल की है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये मेरा मुकाबला कर पाए। देखते हैं कि तुम हमारे इसी तरह के लगातार अटैक्स को कितना सह पाती हो। आगे वो मिस्टर लॉन्ग को यही सजेशन देता है कि इन दोनों पे लगातार अटैक्स किया जाए, इस अटैक्स का ये नहीं सह पाएगी और इस लड़की के पास बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स हैं जो कि हमारे होंगे। अब आगे एल्डर वेन जो होता है वो अपने सारे आदमियों को इशारा करता है और एक साथ ही यहाँ पे सिया और यांग काई पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब सिया के पास जो ट्रेजर है उसे पाने के लिए वे सभी ही एक साथ ही सिया के उस शील्ड पे अटैक करने लगते हैं। यांग काई यही सोच रहा होता है कि यहाँ से बच निकलने के लिए सबसे पहले इस लॉन्ग को ही खत्म करना पड़ेगा, तभी उनके बचने का कोई रास्ता है। आगे यहाँ यांग काई को इस तरह से घबराता देख सिया उससे पूछती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे? जिसपे यांग काई उससे कहता है कि डरे मेरा दुश्मन, आखिर मुझे किस बात का डर। यांग काई उसे कहता है कि तुम्हारे पास भागने का यहाँ पे अच्छा मौका था, तो तुम यहाँ से क्यों नहीं भागी? जिसपे सिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले इस सिचुएशन में छोड़ के कैसे जा सकती थी, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आई। और वैसे भी ये लोग जिस 9 यिन लैंड पे यहाँ पे ये बैटल लड़ रहे हैं, इन्हें अब तक पता नहीं कि ये जो 9 यिन एनर्जी है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। एक बार ये एनर्जी मेरे हाथ लग जाए फिर मैं इन सबको एक चुटके में ही हरा दूंगी। अब इधर एल्डर वेन जो होता है इसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी होती है, इसके कारण इसकी एनर्जी अब खत्म होने जा रही थी। अब उस एनर्जी को वापस से रीजनरेट करने के लिए वो ब्रेक लेते हैं। ये देखते ही यहाँ पे सिया कहती है कि अब टाइम आ चुका है। अब सिया ने तुरंत ही एक पावरफुल एरे को जनरेट कर दिया होता है, जिसके कारण वो पूरी वैली ही उस मैजिकल एरे से कवर हो जाती है। ये देख के एल्डर वेन जो होता है वो तुरंत ही अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि ये पावरफुल एरे कंप्लीट होने से पहले इस लड़की पे अटैक करो, वरना अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया तो फिर हमारे यहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। आगे वे सभी सिया को हराने के लिए उसके शील्ड पे एक साथ ही अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी सिया ने एक पावरफुल मंत्र को कास्ट कर दिया होता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर